अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं वजीहा। में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। केनाल रोड, ताजपुरा और हरबसपुरा में भी बारिश, सबसे ज़्यादा 10 मिलीमीटर बारिश गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज भी चमक रहा है, मगर साथ ही साथ जो है वो बादल भी बरस रहे हैं और शहर लाहौर में तेज़ बारिश जो है वो जारी है, जिसके बायस ये देखा जा रहा है कि हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि सुबह सवेरे तो गर्मी का राज बरकरार था, सांस लेना भी बाहर महाल हो चुका था, मगर अब देखते ही देखते मौसम में जो है वो नुमाया तब्दीली महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो वो 60% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे और बादल बरसने का जो सिलसिला है ये 27 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें तूफानी बारिश भी हो सकती है। अलबत्ता सुबह सवेरे से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी था, तो अभी भी यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में सूरज भी निकला हुआ है, मगर साथ ही साथ जो है वो बारिश भी हो रही है, जिसके बायस हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे वक्फे से इसी तरह ही शहर लाहौर में बादल बरसेंगे, तो हम शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल कर लें, जिसमें बारिशों के दौरान शहरी बिजली के खंभों से जो है वो दूरी इख्तियार करें, अपने हमरा छतरी जो है वो लाजमी रखें। जी, अब आपको बताएं, अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में अफराद ने की। गिरफ्तारी करने वालों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। आपको बताएं, अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इतला दी जा रही है। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में अफराद ने की है। गिरफ्तारी करने वालों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इतला दी जा रही है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में अफराद ने की है। गिरफ्तारी करने वालों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इतला दी जा रही है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में अफराद ने की है। गिरफ्तारी करने वालों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा गिरफ्तारी की वजूहात सामने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि खानदानी ज़राए का ये कहना है कि शेर शाह खान अपने भाई शारेफ खान की पेशी के बाद घर वापस आ रहे थे, जबकि उनको घर के करीब मौजूद निजी स्कूल के पास उनकी गाड़ी को रोका गया और उनको जो है हिरासत में लिया गया, जबकि उस वक्त जो है उनके वालिद गाड़ी चला रहे थे और शारेफ खान की एहलिया भी गाड़ी में मौजूद थी। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो खानदानी ज़राए का कहना है कि शेर शाह खान को हिरासत में सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने लिया। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इतला दी जा रही है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में अफराद ने की है। गिरफ्तारी करने वालों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। हमारे साथ मौजूद थे हमजा खुर्शीद, उनसे राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं, अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इतला दी जा रही है। आपको बताएं, खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में अफराद ने की। गिरफ्तारी करने वालों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा की मुलाकात हुई। गुजरांवाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, मुदस्सिर कयूम नाहरा, चौधरी आबिद रज़ा और राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे। आपको अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा की मुलाकात के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरांवाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, मुदस्सिर कयूम नाहरा और चौधरी आबिद रज़ा और राशिद नसरुल्लाह भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के हवाले बारे आपको बता रहे हैं, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा की मुलाकात। गुजरांवाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, मुदस्सिर कयूम नाहरा, चौधरी आबिद रज़ा और राशिद नसरुल्लाह भी मौजूद थे।
बात करें महंगाई की तो आपको बताएं महंगाई ने दालें भी गरीब की पहुंच से दूर कर दी हैं। मार्केट में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न हो सका। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दाल चना 275 रुपए फी किलो मुकर्रर, दाल मसूर का सरकारी रेट 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दालें 10 से 15 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का इंतजामिया से रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं अकबरी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरह है कि जो दालों के रेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो एक्चुअल जो रेट हैं उसके मुताबिक दाल मसूर मोटी जो है वो 260 रुपये फी किलोग्राम है, दाल चना मोटी जो है वो भी 260 रुपये फी किलोग्राम है और दाल मूंग जो है 325 रुपये फी किलोग्राम है और काले चने जो है वो 260 रुपये फी किलोग्राम है। लेकिन एक्चुअल जो मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं वो जो एक्चुअल रेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं उनसे तकरीबन 10 से 15 रुपये के इजाफे के साथ ही मिल रही है। और दाल चना है वो 275 रुपये गवर्नमेंट का जो रेट है, लेकिन 280-285 रुपये तक दाल चना फरोख्त हो रही है। और इसी तरह दाल मसूर जो है 260 रुपये जो गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन जो यहाँ से मिल रही है वो 265-270 तक है। इस वक्त भी एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या ख्याल है, जो दालों के रेट हैं वो भी अब ज़्यादा हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है उससे बढ़ के हो रहे हैं, तो महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो इससे पहले भी ज़्यादा है बहुत भाईजान। अभी देखो दाल भी महंगा है, लोग ये गरीब लोग ये दाल चीनी है ये चीजें खाता है। जब ये भी महंगा हो जाएगा फिर गरीब लोग क्या खाएगा। रोज बरोज महंगाई बढ़ रहा है। चिकन देखो 600 रुपए का बढ़ गया। बिल्कुल, जो यहाँ पे शहरी हैं उनका एहतजाज है, वो इंतजामिया से शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई तो पहले ही दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो गरीब आदमी की खुराक है, जो गरीब आदमी की पहुंच में है, दालें चने ये चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल रेट से भी ज़्यादा यहाँ पे मिल रही हैं। और इसी तरह बीफ वगैरह जो है वो तो वैसे ही गरीब की पहुंच से पहले ही बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये चीज़ें जो गरीब अफोर्ड कर सकते हैं, शहरी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके रेट्स भी पहले से कम होने चाहिए। आपका शुक्रिया उसामा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। चीनी सप्लाई और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया है। कैन कमिश्नर पंजाब ने इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 4,05,278 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई है। पंजाब भर में 24 गिरां फरोशों को गिरफ्तार भी किया गया है। 258 को जुर्माने आयद किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 16 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 5 पर मुकदमा दर्ज हुए। कैन कमिश्नर पंजाब की ब्रीफिंग आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात बारे। देखिए, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत चीनी सप्लाई की सूरत बारे इजलास हुआ है। कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी सप्लाई और गिरां फरोशों के खिलाफ की गई कार्रवाई बारे आगाह किया। 2 रोज में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 4,05,268 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। इस बारे से ब्रीफिंग में बताया गया कि 24 घंटों में लाहौर डिवीजन में 576 मैट्रिक टन जबकि जिला डिवीजन में 717 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। 24 घंटों के दौरान 282 दुकानदारों के खिलाफ एक ही घंटों में मुनाफाखोरी पर कार्रवाई की गई। पंजाब भर में 24 अफराद गिरफ्तार, 258 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर डिवीजन में 16 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की आम मार्केट में स्टाफ फराहमी के मौसम निगरानी की हिदायत की गई है। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि वाफर स्टाक की दस्तयाबी से गिरां फरोशी में वाज़ह कमी आएगी और बुनियादी अशिया की सप्लाई की सूरत भी मुताबिर करने की इजाजत नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास चीनी सप्लाई और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का इस इजलास में जायजा लिया गया है। कैन कमिश्नर पंजाब ने इजलास में तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। गुज़श्ता 2 रोज़ में 4,05,278 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। पंजाब भर में 24 गिरां फरोश गिरफ्तार, 258 को जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। चीनी सप्लाई और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया है। कैन कमिश्नर पंजाब ने इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 4,05,278 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई है। पंजाब भर में 24 गिरां फरोश गिरफ्तार, 258 को जुर्माने आयद किए गए हैं। और वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन इस पहले शाम बैक आपको बताएं नीला गुंबद एरिया की अपग्रेडेशन जेर जमीन पार्किंग सहूलत देने का प्लान। टीपा ने नीला गुंबद की अपग्रेडेशन के लिए 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वालिफिकेशन में कंपनियों का मायार जांचने के बाद टेंडर्स अवार्ड किया जाएगा। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे में 4 कंपनियों ने ज्वाइंट वेंचर के तहत कागजात जमा करवाए। मंसूबे के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपए का तखमीना भी लगाया गया। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। लहर अथॉरिटी की तरफ से जो नीला गुंबद एरिया की अपग्रेडेशन और जेर जमीन पार्किंग प्लाजा सहूलत देने का प्लान बनाया गया, अब उसमें अहम पेशरफ्त ये है कि टीपा ने नीला गुंबद अपग्रेडेशन के लिए
6 कंपनीज को प्री क्वालिफाई कर लिया है। प्री क्वालिफिकेशन में कंपनियों का म्यार जांचने के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे में 4 कंपनियों ने ज्वाइंट वेंचर के तहत कागजात जमा करवाए, जिनमें इंटरनेशनल फर्म्स भी शामिल हैं। जिन कंपनीज की तरफ से अभी तक कागजात जमा करवाए गए हैं उसमें ZKB अकॉर्ड ज्वाइंट वेंचर, MSC हनान ज्वाइंट वेंचर और इमाज किंगक्रीट ज्वाइंट वेंचर ने कागजात जमा करवाए। इसके अलावा कोजू जाफर ज्वाइंट वेंचर, बशीर अहमद कंपनी और हबीब कंस्ट्रक्शन ने भी कागजात जमा करवाए। प्लान के तहत नीला गुंबद साइट की अपग्रेडेशन के लिए 16 कनाल अराजी का इंतखाब किया गया है और लाहौर की तारीख में पहली मर्तबा पार्किंग की सहूलत देने के लिए 3 ज़ेर ज़मीन बेसमेंट बनाए जाएंगे। ज़ेर ज़मीन पार्किंग के लिए B1, B2 और B3 फ्लोर तामीर किए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में नीला गुंबद टुलिंटन मार्केट के लिए 415 कार और 556 मोटरसाइकिलों को पार्किंग सहूलत फराहम करने की जरूरत है। ताहम 3 पार्किंग फ्लोर बनाने से 374 कार्स और 790 मोटर बाइक्स को पार्किंग की सहूलत मुयस्सर आएगी। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पार्किंग बनाने के बाद नीला गुंबद के मुकाम पर नई 52 दुकानें तमीर करने का प्लान भी बनाया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 1 अरब 65 करोड़ रुपए इसका तखमीना लगाया गया है और प्री क्वालिफिकेशन के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा, जिसके बाद तामीराती काम का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। MPhil मास्टर्स, PhD और क्लिनिकल डिप्लोमास के इनेकाद पर गौर किया गया है। UHS इंडक्शन के लिए अखबारात में इश्तिहार जारी करेगा। क्लिनिकल डिप्लोमास की सेंट्रल इंडक्शन के लिए भी इश्तिहार दिया जाएगा। इंडक्शन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल शफाफियत से होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बताइएगा मोहम्मद बिलाल, इजलास के हवाले बारे। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद खान की ज़ेर सदारत MPhil मास्टर्स, PhD और क्लिनिकल डिप्लोमास के इनेकाद के हवाले से अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारिक महमूद समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MPhil पब्लिक हेल्थ डिप्लोमास मास्टर और PhD प्रोग्राम्स के लिए IPS में इंडक्शन के लिए अखबार में इश्तिहार देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और मुल्हिका सरकारी तिब्बी इदारों और कॉलेजेस में क्लिनिकल डिप्लोमा प्रोग्राम्स की सेंट्रल इंडक्शन के लिए भी इश्तिहार देगी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में MPhil प्रोग्राम्स में इंडक्शन के लिए भी इश्तिहार देगी। इस सारे प्रोसेस में शफाफियत को हर सुनी यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपको बताया महकमा लोकल गवर्नमेंट के 10 अफसरान के असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरक्की पाने वालों में फारूक अहमद, अब्दुल वहीद उस्मान शामिल। गुलाम शबीर, एहसान अहमद, बाबर शहजाद, हबीबुल्लाह खान को भी तरक्की दे दी गई। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, आज भी जो है महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से तरक्कियाँ दी गई हैं और इस बारे से बाकायदा तौर पर जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसके साथ साथ तरक्की पाने वालों में जो है वो 10 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, इनको डिप्टी डायरेक्टर के अहदे पर तरक्की दी गई है। तरक्की पाने वालों में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में फारूक अहमद, अब्दुल वहीद, उस्मान खुदार, गुलाम शबीर, एहसान अहमद, बाबर शहजाद, हबीबुल्लाह खान, मदन गुलमैन, खालिद महमूद, नबी सरदार को डिप्टी डायरेक्टर के अहदे पर तरक्की दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के अहदे पर तैनात 10 अफसरान को ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दी गई है। DPC के इजलास में मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम 2025 और 26 में दरखास्तों की वसूली का अमल तेज़ी से जारी है। सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट कहते हैं कि इज्तिमाई शादियों के लिए अब तक कुल 5546 दरखास्तें वसूल हुई हैं। सितंबर से इज्तिमाई शादियों की तकरीब का आगाज़ पंजाब भर में पुरवकार तकरीब से कर दिया जाएगा। तफसीलात क्या हैं जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज धीरानी प्रोग्राम 2025-26 में दरख्वास्तों की वसूली का अमल तेजी से जारी है। इज्तिमाई शादियों के लिए अब तक कुल 5540 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। तहसील वेरिफिकेशन कमेटियों ने 2755 दरख्वास्तों की तस्दीक का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर रवां साल इज्तिमाई शादियों का हदफ 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। सोहेल शौकत भट्ट का कहना है कि सितंबर से इज्तिमाई शादियों की तकारीब का आगाज
पंजाब भर में पुरवकार तरीके से किया जाएगा। ये तकारीब जून 2026 तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर ली जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक इज्तिमाई शादियों के जोड़े की तादाद 5000 से भी मजीद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का अज़म है कि पंजाब की कोई बेटी वसाइल की कमी की वजह से शादी जैसे मुक़द्दस फरीज़े से जो है वो महरूम ना हो। जी बहुत शुक्रिया साम्या। शहर में 1500 से ज़ायद गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट में अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 445 तामीरात की निशानदही की गई। खजाने ने नक्शों को फीसों की मद में 2500 रुपए गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई। नवाज जोन 65, अल्लामा इकबाल जोन में 28 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखिए, शहर में 1500 से ज्यादा गैर कानूनी बगैर नक्शा तमीरात का इंकशाफ हुआ है। इस वाले से 445 बगैर नक्शा कमर्शियल व रहायशी तमीरात की निशानदेही दी गई। खजाने में नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ के नुकसान का भी इंकशाफ सामने आया है। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट में अफसरान का जो है वो भांडा फोड़ा है। इस वजह से शहर लाहौर में शादी हॉल्स, मार्केट, फार्म हाउसेस, मेहमान खाने गैर कानूनी तमीर करवा दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रिंग रोड, बंद रोड और जीटी रोड के एतराफ में सैकड़ों गैर कानूनी तमीरात का इंकशाफ हुआ है। शहर में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन को भी ब्रेक लगी हुई है। शहर लाहौर में 1500 गैर कानूनी तमीरात का इंकशाफ, जिसमें 445 गैर कानूनी तमीरात की निशानदेही की गई है। दाता गंज जोन में 65 और इसके साथ साथ सुन्नाबाद जोन में 65, अल्लामा इकबाल जोन में 28, निसार जोन में 69, गुलबर्ग जोन में 13, शालामार जोन में 47 और गढ़ी जोन में 51, बागा जोन में 50 और रावी जोन में 57 गैर कानूनी कमर्शियल व रहायशी तमीरात सामने आई हैं। 442 गैर कानूनी इमारतों को नोटिस इशू करने का दावा किया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 55 इमारतों को सील किया गया है। 69 इमारतों के सरप्राइज हिस्से को मुस्वार करने का भी दावा किया गया है, जिसमें सचिव बल्दियात पंजाब शकीर अहमद मियां का कहना है कि गैर कानूनी तमीरात में मुलविस अफसरान के मुतक़िद पाए जाएंगे और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जाएगी। आपका शुक्रिया इमरान। पंजाब हुकूमत का हदफ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की तकमील। 1240 अरब के तारीख साज बजट का तारीख साज इस्तेमाल। बजट मंजूरी के 53 दिनों में तरक्याती मंसूबों के लिए 554 अरब 12 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई। दस्तावेज के मुताबिक जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 427 अरब 31 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब भर के तरक्याती मंसूबों के लिए अब तक 287 अरब 55 करोड़ जारी किए गए। तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के बजट मंजूरी के 53 दिनों में तरक्याती मंसूबों के लिए 512 रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 427 अरब 31 करोड़ के फंड की मंजूरी दी गई है, जबकि नए तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब 13 करोड़ की मंजूरी दी गई है। जबकि मैं बता चलूँ तो वज़ीर आला के स्पेशल मंसूबों के लिए 105 अरब 50 लाख के फंड की मंजूरी दी गई है, जबकि पंजाब भर के तरक्याती मंसूबों के लिए अब तक 287 अरब 55 करोड़ जारी किए गए हैं, जबकि सूबा भर में सिर्फ 53 दिनों में रिकॉर्ड 97 अरब 22 करोड़ का बजट इस्तेमाल कर लिया गया है। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक डीजी खान, लोधरा, रहीम यार खान, टोबा टेक सिंह में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार सबसे तेज 80 से 100% है, जबकि अटक, रावलपिंडी, लिया, गुजरात, झेलम, पाकपतन, साहिवाल, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत दीगर अजला में तरक्याती मंसूबों की जो रफ्तार है वो 50 लेकर 80% तक बताई गई है। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से तकरीब। हेपेटाइटिस की बरवक्त तशखीस और एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद, कंसल्टेंट और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। वाइस चांसलर ने डॉक्टर शाइस्ता सुहेल और प्रोफेसर अजरा महमूद को एजाजी शील्ड्स भी पेश की। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, फातिमा की दाम मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम अस्पताल में शुबा मेडिसिन के ज़ेरे इस्तेमाल SOS फाउंडेशन के इश्तराक से प्रोफेसर बसीर शदीद के सरप्राइज में वर्ल्ड हेपेटाइटिस 2025 की मुनासबत से काई सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंडल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SOS फाउंडेशन डॉक्टर शाइस्ता सुहेल ने बतौर गेस्ट ऑनर शिरकत की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से प्रोफेसर अजरा महमूद ने बतौर गेस्ट स्पीकर शिरकत की। इस साल का थीम है हेपेटाइटिस आइए ख़त्म करें। सेमिनार का बुनियादी मकसद एहतियाती तदाबीर, जल्द तशखीस, बरवक्त इलाज के बारे में मुकम्मल आगाही देना था। इस हवाले से वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंडल का कहना था कि फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्क की टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटियों में शामिल है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में सैर फहरिस्त है और हेपेटाइटिस एक मौजूद मर्ज है जिसकी बरवक्त तशखीस और इलाज से
انتہائی اہمیت کی حامل اور ہیپیٹائٹس جگر کے کینسر اور جگر کی خرابی کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے، جبکہ ڈاکٹر شائستہ سہیل نے احتیاطی تدابیر کی اہمیت پر زور دیا اور کہنا تھا کہ SOS فاؤنڈیشن مختلف علاقوں میں مؤثر طریقے سے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے آلودہ خوراک اور پانی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ پروفیسر اضحیٰ محمود نے ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے کے موقع پر تفصیلی لیکچر بھی دیا۔ پروفیسر اضحیٰ محمود نے ہیپیٹائٹس کی علامات، اس کے پھیلاؤ، روک تھام اور علاج کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر عبدالحمید، ڈینز کنسلٹنٹ ڈاکٹر ایوب نائچ، فیکلٹی ممبران و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود کھوڈر نے گیسٹ آف آنر ڈاکٹر شائستہ سہیل اور پروفیسر اضحیٰ محمود کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی۔ جی بہت شکریہ بلال۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ 12 ربیع الاول پر پولیس اور انتظامیہ کو فل پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی ہے۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، RPO، CPOز، DPO سیکیورٹی پلان پر جاری کر دی۔ لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال، وال چاکنگ، نفرت انگیز تقاریر اور ہوائی فائرنگ پر سخت پابندی۔ تمام مساجد، عبادت گاہوں اور مزارات پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس، محافل اور عوامی اجتماعات کی تلاشی کے لیے لیڈی پولیس اہلکار کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ حساس راستوں پر اضافی کیمرے نصب کیے جائیں، انہیں ذیلی کنٹرول روم، سیف سٹی سے منسلک کیا جائے۔ انتظامیہ مرکزی جلوسوں کی کوارڈ کاپٹرز کے ذریعے فضائی نگرانی یقینی بنائے۔ فوڈ سیفٹی آفیسر اور متعلقہ ڈاکٹر سبیلوں اور لنگر پر کھانے کی چیکنگ یقینی بنائے۔ انتظامیہ تمام بڑے جلوسوں اور اجتماعات کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کرے گی۔ ڈپٹی کمشنرز اور DPOز تمام انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔